क्योंकि देखने में जितनी डिलीशियस है उतनी ही ज़बरदस्त ये खाने में भी है। तो ये आपने खाई होगी अक्सर बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। तो यकीन जाने इतनी मज़े की और इतनी इजी है, इतनी आसानी से और झटपट से ये बन जाती है। तो लो कॉस्ट है, घर के मसालों से हमने बनाई, बहुत स्पीडली ये बनी। और अभी मैं खा कर दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो यूज़ देखिए, तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये देखिए कितनी ये खूबसूरत है। तो यकीन जाने उतनी ही ये टेस्टी भी होगी। तो मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाती हूँ अभी। इतनी ज़बरदस्त हमारी ये बिरयानी है। तो यहाँ देखिए जैसे हम रायते के साथ खाएं या दही के साथ या वैसे भी, तो यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टफुल बनी है। इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त। तो इसका जो पोटैटो है इसे भी कट करके देखते हैं। यकीन जाने इसका तो पोटैटो भी चिकन से कम नहीं है, इतना टेस्टी लग रहा है। इतनी खट्टी खट्टी चटपटी और मज़ेदार सी ये बिरयानी है। यकीन जाने अगर आपने एक बार बना ली तो दोबारा आप किसी होटल या महंगे रेस्टोरेंट से बिरयानी नहीं खाएंगे, आप घर पे खुद बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो मैंने ये देखिए हाफ़ कप डाल लिया है घी का। घी मैंने लिया है बनास्पति। तो घी में अगर आपने टेस्टफुल बनाने हैं चावल में के लिए, अगर आप टेस्टफुल बनाना चाहते हैं तो आपको बनास्पति घी इसमें डालना होगा। तो घी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम प्याज लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया है। इनको हम करेंगे फ्राई, यहाँ तक फ्राई करेंगे ये बहुत ही अच्छी सी गोल्डन ब्राउन कलर इनका आ जाए। तो इनको भी हम अच्छे से कर लेंगे। और फिर हमने क्या करना है, इसमें से 3% जो है प्याज मैं ले लूँगी और 1% इसमें ही रहने दूँगी, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से अभी ब्राउन होने देंगे थोड़ा सा मज़ीद। तो यहाँ भी ये देखिए, अब मैं इसमें से कुछ प्याज निकालूंगी एक प्लेट में। यहाँ भी देखिए, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। चाहे तो आप हाफ़ प्याज निकाल लें, चाहे हाफ़ से थोड़ी ज़्यादा निकाल लें, तो ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे देखिए ये प्याज मैंने निकाल लिया, इसे हम रख देंगे साइड पे। अब हमें इधर क्या करना है, इसमें हमने डालना है 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना, इसको भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ भी देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी लौंगें और ये थोड़े से पीसेज हैं दालचीनी के, और साथ में मोटी इलायची है और ये तेज़पात है और काली मिर्चें हैं। इनको हम खड़े मसालों को भी इस टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे। तो चंद सेकंड इनको भूनने के बाद हमने क्या करना है, इसमें डालना है चिकन। तो यहाँ पे आप जितना चिकन चाहें डाल सकते हैं। मैंने आधा किलो चावल के मेजरमेंट के हिसाब से लिया है, यानी कि 3 पाव चिकन है तो आधा किलो चावल है। अब हम इनको अच्छे से भूनेंगे, कम से कम भी 10 मिनट। लेकिन इनके साथ साथ जब ये कलर चेंज कर जाएगा तो हम इसमें सम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए। साथ में यहाँ पे मैं डाल दूँगी आलू। 2 बड़े आलू मैंने लिए थे,
और उनके पीसेस आप देख सकते हैं, हमने छोटे नहीं करने लेकिन एक जैसे करने हैं क्यूब्स में। अगर आपको कोई और शेप पसंद हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन पीसेस बड़े ही होंगे, ज़्यादा छोटे नहीं होंगे। और ना ही बारीक पीसेस करेंगे, वरना वो हमारी जो ये चावल है इसमें मेल्ट होने का डर होता है। तो बहुत ही मज़ेदार सी न्यू रेसिपी मैं बना रही हूँ इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आने वाली है, जो कि टेस्टी भी होगी, झटपट भी होगी और बहुत ही कम कॉस्ट में हम बनाएंगे घर के मसालों से। तो अभी हमने इसकी बुनाई करनी है कम से कम 10 से 12 मिनट टोटली। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हाफ टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर का ले लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर का ले लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने नमक का ले लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने कुटा भुना ज़ीरा का ले लिया है। तो ये हमने स्पाइसेस में ऐड कर लिए हैं। अब हम इनको भी अच्छे से भुनेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो चिकन की भुनाई के साथ साथ ही ये स्पाइसेस भी हम सारे डालते जाएंगे और इनकी अच्छे से भुनाई भी करते जाएंगे। बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी, इजी एंड लो कॉस्ट में हमारी ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो यकीन जानिए, जिसने एक बार खा ली तो हमेशा इसको बनाने की आपको आदत पड़ जाएगी। तो हाई फ्लेम पे हम इसे भून रहे हैं ताकि बहुत अच्छी सी इसकी बुनाई हो जाए और साथ साथ में ही हम इसके जो स्पाइसेस वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हम इसमें डालनी है साथ साथ डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी ब्रेक में। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने 2 मीडियम टमाटर ले लिए हैं, उसको भी कट करके इसमें ऐड कर देंगे और बुनाई को जारी रखेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, 3-4 दाने आलू बुखारे के भी डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमें 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने लो फ्लेम कर दिया है और 1 प्याली दही की इसमें मैंने फेंट के डाल दिया है। अब बाकी का काम हम दही में करेंगे, यानी कि जो इसके पोटैटो और जो चिकन है उसे जो हमने टेंडर होने के लिए छोड़ना है वो दही के पानी में छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए दही वाली प्याली में मैंने 1 प्याली पानी की डाल के इसमें पानी डाल दिया। और अब हमने क्या करना है, हम इसके एक उबाल दिलाएंगे और इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, यहाँ तक कि हमारे ये जो पोटैटो हैं ये अच्छे से थोड़ा टेंडर हो जाए, यानी कि 90% तक टेंडर हो जाए। अगर हम इन्हें 100% तक टेंडर करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये सारे ढह जाएंगे दम के टाइम पे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने एक देगचा रख दिया, इसमें खुला पानी रख दिया। जब तक हमारे पोटैटो होते हैं तब तक हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक तेज पत्ता लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, बादियान खताई के फूल लिए हैं और साथ में ले लिया है 3 से 4 लौंगे। हमने बॉयल पानी के लिए ज़बरदस्त से, इतने ज़बरदस्त से कि एक एक दाना खुशबूदार और टेस्ट से भरा हुआ होगा। यहाँ पे 2 टेबल स्पून हम ले लेंगे नमक का। तो नमक आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जितना कि आप लाइक करते हैं। कुछ लोग कम खाते हैं तो कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून ले लिया है घी का। अब हम इसे बॉयल आने देंगे और बॉयल जब भी करें आप खुले पानी से करें ताकि हमारे चावल खिले खिले और खूबसूरत बने। और इन चीज़ों को डालने से एक एक चावल में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी एक एक दाने में। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारे जो चावलों का पानी है वो माशाल्लाह से उबाल आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने इसमें डाले हैं चावल जो कि आधा किलो हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। पुराने चावल हैं बासमती। इनको हम अच्छे से इसमें डाल के, तो बिला वजह स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, बस इसे हिला दिया है। तो इसके हम 2 उबाल आने का वेट करेंगे और साथ में चेक करेंगे। जब ये 98% तक हो जाएगा टेंडर चावल, फुल 100% डन नहीं करना है, तो फिर हम इसको पानी से नितार लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर तक। तो यहाँ पे देखिए चावलों को बॉईल करके वो मैंने उतार लिया है दम चावलों को। तो अब हम आते हैं अपनी चिकन कड़ी की तरफ, देखते हैं
इसका क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। पोटैटो भी मुझे टेंडर लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनको देख लेते हैं। तो ये माशाल्लाह से टेंडर है, ये देखिए। तो ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, मैंने इसमें डालना है इमली का पल्प। मैंने 1 टेबलस्पून ली थी इमली, इसे थोड़े से पानी में डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया। तो ये बहुत अच्छे से इसका टेस्ट इसमें आ गया और बहुत मज़े की ये लगती है। यकीन जानिए, आप ज़रूर इसमें डालिएगा। अब हमने क्या करना है, हमने जो चावल निकाले थे पानी से, हमने उनको इसमें डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इनमें, यकदम से नहीं डालेंगे। और ये देखिए थोड़े से मैंने फिर से बचा लिए हैं दूसरी तय बनाने के लिए ऊपर से। इनको हम फैला लेंगे। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है अभी, क्योंकि हमारा ग्रेवी पानी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो प्याज हमने निकाली थी फ्राई करके थोड़ी सी वो स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है चाट मसाला, 1 टेबलस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा। तो ये हाफ में इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। अब हमने क्या करना है, हम नेक्स्ट रहता है इसमें लगाएंगे बाकी के भी चावलों की। यहाँ पे देखिए ये भी हमने इस पर लगा दी। अब हमने इस पर हाथों से इसको फैला लेंगे। फ्लेम को कर लेंगे लो टू मीडियम पे या बिल्कुल लो पे। तो यहाँ पे हमने जो बाकी की प्याज है वो भी इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए, इसके बाद हमने इस पर सफ़ेद ज़ीरा भी बाकी का स्प्रिंकल कर देना। और जो चाट मसाला है वो भी। तो आप ज़रूर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप वीडियो को स्किप किए बगैर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मेरी बहनी बेटियाँ बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बना लेंगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से, ये देखिए लच्छे में मैंने प्याज कट किए हैं। तो आपने लच्छे में ही कट करने हैं। इसमें थोड़ी सी हम प्याज ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर फैला के। तो ये देखिए, साथ में हमने थोड़े से टमाटर, जो कि 1 मैंने मीडियम लिया था, इसको भी हम ऐसे ही ऊपर फैला देंगे। साथ में मैंने 4 लिए हैं ग्रीन चिलीज, और इनको लॉन्ग स्ट्रिप्स में 4 पीसीज मैंने कर दिए हैं। इनको भी ऐसे ही मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। और अब हम इनको देंगे दम, चाहे तो कपड़े का दे दें, चाहे लीड से दे दें, या फॉलिक पेपर से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टच दे रही हूँ रेड कलर का, रेड फूड कलर। आप चाहे तो येलो दे दें, लेकिन रेड को बहुत प्यारा टच लगता है। तो ये मैंने 1/4 टीस्पून का भी हाफ लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है भर के 1 टेबलस्पून घी का, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब हम इसे लगा देंगे दम 12 मिनट के लिए। आफ्टर 12 मिनट मिलते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और कीजिएगा शेयर मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है, ज़रूर बताइएगा। तो इसे 12 मिनट के बाद मैं खोलूँगी, फ्लेम से उतारूँगी, लेकिन 3 मिनट के लिए चावलों को बिल्कुल हम रेस्ट में रखेंगे। आफ्टर रेस्ट हम इसमें स्पैचुला चलाएंगे और डिश आउट करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।